हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, मुख्य कार्य। तो हर जीव जो है, जीवात्मा इस मनुष्य शरीर मिला है तो विभिन्न साधन खोजती रहती है, ढूंढती रहती है, विभिन्न साधनों से प्रसन्न होने का उपाय ढूंढती रहती है। लेकिन उसको अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसका अच्छे से ज्ञान ना होने के कारण, है ना, अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में वो भटकता रहता है, घूमता रहता है, अनेक जन्म लेता ही रहता है। अनादिकाल से हम इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र के शरणागत नहीं हैं। तो हमारे सारे शास्त्रों का यही मत है कि हम प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान का भक्ति सीखें, भगवत ज्ञान को सीखें और अपनी इस अविद्या का अंधकार से नाश हो जाए और हमें सिर्फ विद्या, है ना, ज्ञान की विद्या जो मिले विशेष, है ना, वो ज्ञान का चक्षु हमारे लिए खोल दें। तो जब हम प्रामाणिक गुरु से सुनते हैं, प्रामाणिक शास्त्रों से समझते हैं कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो कृष्ण भक्ति जो है वो सारे साधन में सबसे मुख्य साधन है। तो कृष्ण भक्ति के बिना हमारे सारे साधन व्यर्थ हैं। तो इसके लिए सुंदर 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 श्लोकों से, सुंदर सुंदर प्रसंगों से हमारे शास्त्रों में इसकी पुष्टि होती है। तो श्री चैतन्य चरितमृत में भी, है ना, अध्याय मध्य लीला अध्याय 22 में श्लोक नंबर 17 और 18 में बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण भक्ति है अभिदेह प्रधान, भक्ति मुक्त निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। तो कृष्ण भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य होता है। यद्यपि बस जीव की मुक्ति के विविध साधन हैं, जैसे कर्म ज्ञान योग तथा भक्ति, किंतु ये सब भक्ति पर आश्रित है। कोई भी जीव जो है वो अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग साधनों से अपने जीवन में घूमता रहता है, लेकिन जब तक वो भक्ति को स्वीकार नहीं करता, यही उसका मुख्य कार्य है, क्योंकि सारे कार्य जो है उसी पर, भक्ति पर आश्रित हैं। तो इसको उदाहरण से समझेंगे कि हमारे अंदर कितनी भी योग्यताएं हैं, कितने भी हम साधन कर रहे हैं, सब शून्य के समान है। तो बहुत सारे शून्य हों, अगर उसके आगे हम एक अंक लगा दें तब उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो भगवान की भक्ति या भगवान जो है वो अंक है, एक, है ना। तो हमारी सारी योग्यताएं, हमारे सारे कार्य जो हैं वो शून्य के समान है। तो जब तक हम अपने कार्यों से पहले अंक लगा दें तो वो सब मूल्यवान हो जाएंगे, हमारी योग्यता सब मूल्यवान हो जाएंगे। तो भगवान की सेवा में हमें अपनी सारी योग्यता लगानी चाहिए, साधन लगानी चाहिए, हमारी शक्ति लगानी चाहिए, तो वो सार्थक होती है। तो नेक्स्ट श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ए सब साधनेर अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना तहा दिते नाहि फल। भक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार के अन्य सारे साधन दुर्लभ तथा तुच्छ है। कृष्ण की भक्ति किए बिना ज्ञान तथा योग से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। तो कितना ही हम ज्ञान योग करें, सारे शास्त्रों को भी पढ़ लें, है ना, और सारे योग कर लें, हर तरह का योग कर लें, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कोई भी योग कर लें, तो उससे हमें, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, स्पेशली कृष्ण भक्ति कहा गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण भक्ति के लिए कह रहे हैं, तब तक हम योग से, किसी भी योग से या किसी भी ज्ञान से वो वांछित फल प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो शास्त्रों में कभी कभी सकाम कर्म या तार्किक ज्ञान या योग पर बल दिया जाता है ना, और विविध तरह के हमें अभ्यास करवाया जाता है। तो, है ना, लोग जो हैं विभिन्न विधियों से, है ना, करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति का स्पर्श पाए बिना, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति किए बिना वो वांछित फल प्राप्त नहीं कर सकते। तो वास्तविक वांछित फल तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुभ प्रेम को जगाना है। तो श्रीमद् भागवतम में भी बारंबार हम देखेंगे, कई श्लोकों में भगवान की भक्ति का विवरण हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम 1.2.6 में, है ना, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अध्योक्षसे, अहेतुके अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। मानव धर्म वह, अगर हमने मनुष्य शरीर लिया तो हमें अपना धर्म भी पता होना चाहिए। तो मानव धर्म वह है जिससे वह दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति मिल सके। ऐसी प्रेमा भक्ति निस्वार्थ और रुकावट रहित होनी चाहिए, जिससे आत्मा का पूर्ण तुष्टि हो सके। तो मानव धर्म है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम करना, भगवान श्री की भक्ति करना। तो वो निस्वार्थ होनी चाहिए और रुकावट रहित होनी चाहिए। तो इससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्टि
होती है इससे आत्मा की। तो इसी आत्मा की तुष्टि के लिए हम कई वर्षों से, कई जन्मों से घूम रहे हैं, लेकिन हमें वो आनंद कहाँ मिलेगा? केवल भगवान की भक्ति में निस्वार्थ, जब हम भगवान की निस्वार्थ भावना से सेवा करेंगे, है ना, और रुकावट रहित करेंगे, निरंतर करेंगे, सतत करेंगे, तो हमें वो तुष्टि पुष्टि मिलेगी, वो आनंद मिलेगा। तो इस कलयुग में भगवान का प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो साधन है वो है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। तो जितना अधिक हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतना ही हम अधिक शीघ्र अतिशीघ्र भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और ये शास्त्र भी हमें बहुत सरलता से समझ आते हैं। तो ये हमारा भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। तो भगवत भक्ति को हमें स्वीकार करना ही होगा। तो जितने भी योग हैं, कर्म है, ज्ञान है, वो भगवत प्रेम को जागृत नहीं कर सकते। केवल भगवत भक्ति से, भगवान की सेवा करने से, भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम परिकर इनका प्रमाणिक गुरु से श्रवण करने से, निरंतर श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हम अपने हृदय के सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर पाएंगे। और हर जीवात्मा के हृदय में वो प्रेम सोया हुआ है, उसे हमें जागृत करना है। तो इन साधनों से, भक्ति साधनों से हमें उसे जागृत कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति भक्ति के प्रति जितना उन्मुख होता है, वो है ना, उसको भौतिक तथाकथित जो उपलब्धियाँ होती हैं उसके प्रति वो विरक्ति उत्पन्न कर लेता है, उदासीन हो जाता है। तो जैसे उदाहरण मिलते हैं, ध्रुव महाराज शुरू शुरू में सकाम कर्म, सकाम इच्छा से भगवान का दर्शन करने गए, पर जैसे ही भगवान का दर्शन किया, भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन है ना, भगवान ने तब भी उसको उसको उनको सारी उनकी इच्छाएं भी पूरी की और शुद्ध प्रेम भी दिया। तो शुद्ध प्रेम या शुद्ध भक्ति में जब रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो उनको समझ आ जाता है, उन व्यक्ति को, मनुष्य को, कि कर्म ज्ञान योग से उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हो रहा, ये सब व्यर्थ है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भक्ति, कृष्ण भक्ति ही जीवात्मा का एकमात्र मुख्य कार्य है। तो हम ये भक्ति करके अपना जीवन धन्य धन्य बना सकते हैं। इसी के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। तो ये मानव धर्म है, इस धर्म को हमें समझना चाहिए, और परम लक्ष्य है, यानी भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें वो साधन को अपनाना चाहिए। तो जब हम भक्तों की संगति में सीखते हैं, भक्ति करना सीखते हैं, भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, है ना, इस कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके, भगवान के बारे में अधिकाधिक सुनकर हम अपना वो, है ना, जीवन का लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्णा, देव प्रणाम आप सभी को।